बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। सभी लगभग जो जीव हैं, प्राणी हैं, हम गुरुमुख भी हैं, चाहे छोटी छोटी परेशानियों को देखकर भी कई बार विचलित हो जाते हैं। कि संसार में जो अपने कर्मों की पोटली हम लेकर के आए हैं, प्रारब्ध कर्मों की, उसमें सुख भी है, दुख भी है, अमीरी भी है, गरीबी भी है, ठहराव भी है, विचलितता भी है, सभी कुछ है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी पक्की सड़क आ जाती है सफ़र करते हुए, कभी छोटे मोटे गड्ढे आ जाते हैं, कभी अधिक उबड़ खाबड़ जगह भी आ जाती है, कभी राह चलते बरसात आ जाती है, कभी अंधड़ तूफान आ जाते हैं। कई प्रकार के जो पड़ाव आते हैं जीवन में, वो हमारे ही किन्हीं कर्मों का नतीजा तो है। फिर भी हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि भगवान हमें ही क्यों नहीं समझता, हमें ही क्यों दुख इतने देता है, या हमारी खबर नहीं लेता, हमारी सुध नहीं लेता। क्यों हम सोचते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे अधिक सुख है, उसके पास बहुत कुछ है, काश मेरे पास भी ये होता, मेरे पास भी बंगला होता, गाड़ी होती या गाड़ियाँ होती, अच्छा बिजनेस होता। ये बंगला, गाड़ियाँ, अच्छा बिजनेस, इसको ठीक से क्या समझने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी या गाड़ियों से क्या होता है। रहने के लिए अगर बंगला हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, और झोपड़ी हो तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब अपने ही कर्मों को लेकर हम आए हैं, एक रेलगाड़ी का सफ़र हम करते हैं तो उसमें साधारण कोच भी होता है और फिर सीटिंग कोच होता है, रिजर्वेशन, जिसमें अपनी अपनी सीट होती है, रिजर्व होती है। साधारण कोच में, जनरल कोच में थोड़ी दिक्कत होती है कि वो हमारे समय पर आने के हिसाब से ही हमें जगह मिलती है, मन चाही जगह भी मिल जाती है। खिड़की के पास बैठना चाहते हैं, और रिजर्व सीटिंग जहाँ होती है वहाँ भी हो सकता है कई बार खिड़की के पास बैठने की जगह नहीं मिलती। तो हर कोच की अलग अलग अपनी एक व्यवस्था है। स्लीपर क्लास होती है जो रिजर्वेशन, उसके अंदर सोने की सीट मिलती है, शयनयान कक्ष जिसे बोलते हैं। फिर फर्स्ट क्लास कोच होता है,
एसी कोच होते हैं, एसी के अंदर भी थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, यानी उसी एक ही गाड़ी में सभी लोग अपने अपने ज़रूरत के अनुसार या अपनी कुछ एक खर्चा करने की या जो वो व्यवस्था अपने लिए कर पाए, उन्होंने जैसा टिकट खरीदा है, जो खर्च किया है, उस तरह से उनको वैसी सुविधा मिलती है। और फिर हम देखें दूसरों को कि वो तो एसी में है, मैं एसी में क्यों नहीं हूँ। मतलब हर जगह ऐसा विचार करना और ये न सोचना कि जो मेरी जगह है वहाँ क्या परेशानी है। अगर हम साधारण कोच में भी हैं तो सफ़र तो वही हो रहा है, ट्रेन तो वही है, उसी पटरी पर चल रही है, उसी गंतव्य स्थान की ओर दौड़ी जा रही है। तो 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे व्यतीत होने के बाद उसी रेलवे स्टेशन पर सब के सब यात्री उतरकर खड़े हो जाते हैं, तो कोई पहचान नहीं पाता कि कौन किस डब्बे में था, कौन कौन सा सफ़र करके आया है। एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह पर पहुंचे हैं। बेशक कुछ लोग रास्ते में चढ़े, रास्ते में उतरे भी, लेकिन जो गाड़ी जहाँ से चली थी वहाँ से चढ़ने वाले बहुत थे और जहाँ जाकर रुकी वहाँ पर उतरने वाले भी बहुत थे एक साथ। यानी वहीं से चढ़े, वहीं उतरे, एक जैसा सफ़र किया, रुपया कम या ज़्यादा खर्च हुआ। जिसने ज़्यादा खर्च किया उसने ऐशो आराम प्राप्त कर लिया, एसी लगा हुआ है, एसी का लाभ उठाया। और उसके बनस्पत जो साधारण कोच में उन्होंने गर्मी सर्दी सहन करते हुए, भीड़ भाड़ को करते हुए सफ़र अपना तय किया। अब ये विचार करें अगर कि कुछ लोग ऐसे थे उस ट्रेन के अंदर जो फर्स्ट एसी में थे बेशक, लेकिन वो किसी ऐसे काम को करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उनके लिए जो चिंता का विषय बना हुआ था, जो न जाने कब से उनका काम लटका हुआ था, कोई ऐसी परेशानी थी। और उसी के चलते जो उनका सफ़र था, उस सफ़र के दौरान उसी कार्य के होने ना होने का एक मन के अंदर लगातार ख्याल बना रहा। यानी इतनी सुविधा के अंदर उनको नींद नहीं आई। और साधारण क्लास के डिब्बे के अंदर, कोच के अंदर ऐसे बहुत से प्राणी जीव थे जो बैठने वाली सीट पर भी जो मुश्किल से जगह मिली, उस पर भी वो बैठे बैठे सो रहे थे और लगभग नींद का बहुत सा हिस्सा उन्होंने प्राप्त कर लिया। शरीर में अकड़न हुई, जकड़न हुई, लेकिन उनका जो दिमाग है वो चिंताओं से खाली था। चिंताओं से खाली दिमाग के अंदर जो थोड़ी सी नींद भी ज़्यादा असर करती है, ऐसा उनका सफ़र तय हुआ। तो अब विचार करें कि ऐसी कोच के अंदर और साधारण कोच के अंदर क्या फ़र्क हुआ। साधारण कोच वाला प्राणी बहुत सी बातों के अंदर अव्वल रहा,
और इसी तरीके से उसका जीवन पूरा अगर व्यतीत होता है तो जीवन में किसी तरह की परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा है। उसको नहीं सोचना कि मेरे पास ये होता, मैं ऐसा होता। वो जो कुछ है उसी में अपना जीवन बसर करने के लिए लगातार अपना सफ़र कर रहा है। और इसी तरह हर इंसान इस जीवन के सफ़र में विचार करे, अपने दुखों पर, अपनी परेशानियों पर ये सोचे कि काश मैंने ये गलतियां न की होती, मैंने कुछ ऐसा किया होता कि मेरे जो दुख के रूप में मेरे सामने ये पल आ रहे हैं, जो क्षण दुखों में व्यतीत हो रहे हैं, ये ना होते। फिर इससे आगे बढ़कर ये विचार करे कि अगर ऐसा है भी तो मुझे लगता है कि मैं मुश्किल से जीवन काट रहा हूँ या मेरी दुख की अवस्था है, तो सभी प्राणी मात्र, सभी जीव संसार के कहीं ना कहीं किसी अवसर पर ये ज़रूर सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि हर स्थिति में भगवान का नाम इंसान को सुकून देने में सहायक होता है। और इसी सत्य वचनों का लाभ उठाते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करे तो दुखों का पता नहीं चलेगा। दुख कब आता है, कब चला जाएगा, बिना असर किए ही, और हमारा सफ़र बड़ी आसानी से हो जाएगा। और परिणाम आगे चलकर ये होगा कि वो दुख तो कटेंगे ही, लेकिन जो भगवान का नाम हम लेते रहेंगे तो दुख तो छट जाएंगे। दुखों की अवस्था हमेशा नहीं रहती, न हमेशा धूप रहती है, न छाँव रहती है, न रात रहती है, न दिन रहता है, बदलती रहती। और जब सुख की अवस्था आ जाएगी और हम नाम लगातार जपते रहेंगे तो उस सुख की अवस्था में नाम जपते हुए नाम जपने का अधिक लाभ मिलेगा, जो हमारे प्रारब्ध कर्मों में सुधार होगा। पिछले भी कर्म हमारे कटते चले जाएंगे, दुख आने से पहले ही निवृत्त हो जाएगा, कट जाएगा। परछाई मात्र से हमारा दुखों से छुटकारा हो जाएगा। और फिर परलोक में भी ये भगवान का नाम हमारे काम आएगा और उस वक़्त दुखों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। एक बार एक भगत ही था, चाहे कम हो ज़्यादा हो, भगवान की भक्ति तो सभी करते हैं। इस दुनिया में सभी भगवान के भक्त हैं। तो वो अपने मालिक से, ईश्वर से शिकायत करता कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं आपका इतना बड़ा भगत हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण भी करता हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा दुख क्यों है? परेशानियों का तो ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, एक ख़त्म होती नहीं, दूसरी मुसीबत तैयार रहती है, दूसरी ख़त्म होती तो तीसरी तैयार रहती है। दूसरों को तो आप बहुत कुछ खुशियाँ देते हो, बहुत माल मताब देते हो, आपने सभी को सारे सुख दिए, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख दे दिए। फिर भगवान की आवाज़ उसे अपने अंतर मन में सुनाई दी
और वो सुनता है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं, अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। ये तो तुम ऐसा सोच रहे हो, ये तुम्हारी गलती है या गलत फहमी है। लेकिन वो भगत है कि सुनने को राजी नहीं। भगवान से प्यार तो करता ही है, अधिकार भी जमाता है, और कहता है आखिर आपने इस नादान भगत को समझा ही नहीं है। तो भगवान समझा समझा के थक गए, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अब भगवान ने स्वयं ही एक उपाय सोचा और कहने लगे अपने भक्त से कि अच्छा ठीक है, तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का मौका देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है, इस पर सभी ने अपने अपने दुख दर्द की और तमाम परेशानियों, तकलीफ़ों और दरिद्रताओं की, बीमारियों की, तनाव की, चिंता की आदि सब प्रकार की पोटलियाँ बांधकर उस पेड़ पर लटका रखी। तुम्हारी तरह जिनको इस तरह की शिकायतें थी, उन्होंने सब यहाँ पर पोटलियाँ बांध रखी है। और जिसे भी जो कुछ भी दुख हो वो वहाँ जाए और अपनी समस्त परेशानियों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देते हैं। और तुम भी ऐसा ही करो, तुम्हारी भी समस्या का हल हो जाएगा। तो भक्त तो जो था वो खुशी के मारे उछलने लगा, वाह प्रभु, धन्य है प्रभु, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी, मैं अभी जाता हूँ प्रभु। तभी प्रभु बोले लेकिन मेरी एक शर्त तो सुन लो, हल कैसे होगा परेशानी का वो तो सुन लो। तो भगवान कहते हैं तुम जब अपने सारे दुखों की परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर, यानी पोटली क्या बनानी कि सब अपने दुख परेशानियों को सोच लो, सोच सोच कर सारी चीज़ों को सोच लिया, तो यूँ समझो कि वो एक पोटली बन गई। तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी पोटली से तुम अपनी पोटली को बदल लो, अपनी पोटली वहाँ रखो, किसी दूसरी पोटली को उठा लाओ। ये तुमने अपना दुख वहाँ पर रख दिया, जो तुम्हें ठीक लगा वो सुख उठा लाओ, दूसरे की किस्मत से बदल लो। तुम जो कहते हो कि उसको ज़्यादा सुख दिया, उसको ये मिला, मुझे ये सब क्यों नहीं मिला। तो भगवान ने अपनी बात संपूर्ण की। अब भगत सुन रहा था तो भगत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। वहाँ जाकर मन में सोचा कि चलो एक काम तो हो गया, मेरी परेशानियाँ तो मैंने निकाल दी, यहाँ पर टांग दी, अब मुझे चिंता नहीं। देखो महसूस भी कर रहा है कि अब चिंता नहीं, यानी पोटलियों को, चिंता को, इन दुखों को बाहर निकाला जा सकता। वहाँ टांग तो दिया। अब प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली वापस ले आना जो ठीक लगे। तो अब वो छटाई करने लगा, सोचने लगा कि कौन सी वाली लूँ, ये छोटी वाली ठीक रहेगी। फिर ख्याल आ कि नहीं, क्या पता इसमें क्या है। फिर सोचता है ये क्या पता किसकी हो। फिर सोचता नहीं ये वाली लेता हूँ। फिर सोचता अरे बाप रे ये नहीं, क्या पता इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो, मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। फिर सोचता चलो ये वाली लेता हूँ। फिर सोचता मगर पता नहीं ये किसकी है और इसमें क्या पता क्या दुख हो, हैं तो सब में दुखी, सुख वाली पोटली तो कोई टांगने आया ही नहीं होगा। अब सब उसके मन में आ रहा है, भगवान का ये खेल है, भगवान की लीला है, वो सब अपने आप समझ रहा है, क्योंकि कोई पोटली उठाने को तैयार भी नहीं है। और यूँ कहता है कि वो फलां व्यक्ति सुखी है, फलां व्यक्ति के पास ये सुविधा है, ये सुख है, ये साधन है, मेरे पास कुछ नहीं है। और वहाँ पर
कंफ्यूज हो रहा है और हर पोटली में उसको दुख नज़र आता है, कोई बीमारी नज़र आती है, कोई चिंता से भरी हुई नज़र आती है। ऐसा सोचकर कहता है, भगवान मैं कितना उसके कंफ्यूजन में आ गया हूँ। सच में वो बहुत परेशान हो गया। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं कि दूसरों की पोटलियों में क्या दुख परेशानियां हैं, चिंता मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक लग रहा था। मगर अब जब बारी ये विचार करने की आ गई, किसी पोटली में मेरी पोटली से ही अगर ज़्यादा दुख निकल आए तो फिर तो मुझे मेरी अपनी पोटली ठीक है। अब तो ये नज़र आने लगा कि क्या पता, यानी कहने का सार यह है कि उसको सारी पोटलियों में अपनी पोटली से ज़्यादा दुख नज़र आने लगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी समझ है। और पुकारने लगा, हे भगवान कहाँ हो? भगवान बोले, क्या हुआ? पसंद आए जो उठा लो, सब पोटलियों में से जो अच्छी लगे उठा लो। तो वो भगत कहने लगा, नहीं प्रभु क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका दुख चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियों समस्याएं कम से कम मालूम तो है, मैं उससे जूझ सकता हूँ, उनका मुकाबला भी कर सकता हूँ, करता चला आ रहा हूँ। लेकिन इनका तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इन सब परेशानियों का क्या पता मुकाबला कर पाऊँगा कि नहीं। तो वो कहता है, नहीं भगवान, अब मैं निराश नहीं होऊंगा कभी, आपको कभी उलाहना शिकायत नहीं करूंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं, मैं भी अपनी चिंताओं परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, न कि उनसे भाग कर जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, मुझे ये समझ में आया कि आप मेरे साथ हैं, मेरा समाधान करने के लिए तैयार हैं, मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं, और मैं हूँ कि अपने दुखों से निकलना ही नहीं चाहता। मुझे समझ आ गई है, आप इसी तरह मेरे साथ रहो, मुझे ये एहसास रहे और हर पल मैं आपका नाम जपता रहूं, नाम का चिंतन करता रहूं, और इसी तरह से मेरी चिंता का निवारण होता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।